गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। मरे मुलायम का श्री राम, प्रेम से बोलो। राम भद्राचार्य जब ये बात कह रहे हैं कि चारों वर्णों का न मानने वाला व्यक्ति चमार होता है, तो वह कहीं न कहीं ये बात बताते हैं कि चमार ही है जो हिंदूवादी व्यवस्था को सही मायने में टक्कर देता है। तो क्या राम राज्य में ऐसे ही दलितों का अपमान किया जाएगा, ऐसे ही बहुजन समाज का अपमान किया जाएगा? सही मायने में पर्दे के पीछे से वर्तमान सरकार यह उनको प्रेशर दे रखी है कि राम भद्राचार्य की बात नहीं है। ऐसे तमाम संत तथा संत लोग आए हैं जो सीधे सीधे जाति को गाली दे रहे हैं। राम भद्राचार्य बीजेपी के इनडायरेक्टली एक सपोर्टर हैं। बीजेपी के जो अंदर से जो बात करने की कोशिश की जा रही है वो इसके, तो मैं इस रूप में इसको देखता हूं कि दो सभ्यताओं का टकराव है और आने वाले वर्षों में ये सभ्यता का टकराव बढ़ता ही जाएगा। मैंने जो ट्वीट किए थे इनके सत्ता के खिलाफ, वो ट्वीट करीब 22 अक्टूबर को किया था। सुबह ट्वीट हुआ, शाम को मेरे ऊपर एफआईआर हो जाती है। ट्वीट इनके देवी देवताओं के संदर्भ में ट्वीट था कि मैंने ये कहा था कि इनके महापुरुष हमारे महापुरुषों को जब मारते हैं तो क्या ये अपराध नहीं करते? और ये बात गीता प्रेस की कई किताबों में लिखी गई है। तो इनके प्रभु राम ने हमारे ऋषि शंभू के वध किया था, इसी पे ये ट्वीट था। तो इनको ये इतना बुरा लगा कि इन्होंने हम पे मुकदमा दर्ज कर दिया। न केवल इतना, बस 25 दिसंबर को उन्होंने चार्जशीट भी फाइल कर दिया। और अर्थात इनको SC/ST के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सर, हिंदू धर्म के राम भद्राचार्य हैं, उन्होंने कहा कि राम को ना भजने वाला चार वर्णों का चमार है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? और सबसे पहले संजय आपको बहुत धन्यवाद। मैं कई बार से ये कहते आ रहा हूँ कि अगर आपको राम भद्राचार्य जी को समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि सरकार कैसी है और किस व्यवस्था के वो सपोर्टर हैं। उनको ऐसे देखना पड़ेगा, उनको एक सिंबल के रूप में देखना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए हम लोग दो तरह की किताबों का ध्यान देते हैं वर्तमान सरकार को समझने के लिए। एक कि हाउ डेमोक्रेसी डाइज, ये अमेरिका की किताब आई है। दूसरी पुस्तक हम देखते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी, कैसे फासिज्म फंक्शन करता है। और इसी संदर्भ में इम्तियाज़ अहमद ने भी इस तरह की बातें कही हैं। मैंने कई जगहों पे बात कही हैं और भी किताबें लगातार आ रही हैं कि डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है। तो दुखद बात यह है कि यदि आप इसको देखेंगे तो वर्तमान सरकार में एक तो डेमोक्रेसी जो संस्थाएं हैं वो समाप्त हो रही हैं, और दूसरी तरफ जब डेमोक्रेसी संस्थाएं समाप्त होती हैं तो ऑटोक्रेटिक संस्थाओं का उभार होता है। मसलन वन नेशन वन थ्योरी, सब वननेस की बात चल रही है। इसी विचार को राम भद्राचार्य भी कैरी करते हैं। मेरा मानना है कि भारत में दो तरह की सभ्यताओं का टकराव है। यह बात प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक क्लास ऑफ सिविलाइजेशन में कहा है, और ये बात उन्होंने इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी को लेकर कहा था। पूरे वर्ल्ड में हम देख ही रहे हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का वार, गाजा के रूप में, हमास के रूप में और यहूदियों के रूप में। जहाँ पे एक तरह से यहूदी नेशनलिज्म की बात हो रही है तो वहीं पे आपके हमास नेशनलिज्म की बात हो रही है, वहाँ पे धर्म की प्रतीक। एग्जैक्टली वैसे ही भारत में भी और भारत के आसपास के देशों में भी यह चल रहा है कि किस प्रकार से दो विचारधाराओं का टकराव चल रहा है। एक विचारधारा हिंदूवादी व्यवस्था है, दूसरी विचारधारा आपके बहुजनवादी व्यवस्था है। हिंदूवादी व्यवस्था का हमें एलिमेंट देखने पड़ेंगे। हिंदूवादी व्यवस्था का मुख्य एलिमेंट क्या होता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की कई पुस्तकों के हवाले से, जैसे रिडल्स इन हिंदुइज्म, कास्ट इन इंडिया, आपका एनालिसिस ऑफ कास्ट, व्हाट कांग्रेस है डन टू अनटचेबल्स, इस तरह की कई किताबों के माध्यम से डॉक्टर BR अम्बेडकर या EV रामास्वामी पेरियार या पेरियार ललई यादव, तमाम लोगों के किताबों के हवाला से हम ये बात समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म व्यवस्था का मुख्य प्राण वायु जो है वो कास्ट सिस्टम है। दूसरा वर्ण व्यवस्था है,
तीसरा हिंदू धर्म से रिलेटेड तीज त्योहार के जो कृतियां हैं, कर्मकांड हैं, ये सब हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। रामभद्राचार्य जब ये बात कह रहे हैं कि चारों वर्णों का न मानने वाला व्यक्ति चमार होता है, तो वह कहीं ना कहीं ये बात बताते हैं कि चमार ही है जो हिंदूवादी व्यवस्था को सही मायने में टक्कर देता है। बहुजन समाज के तमाम हमारे विचारधारा के मानने वाले तमाम लोगों ने ये बात कही है कि जो कांसीराम साहब, पेरियार, ललई यादव साहब, पेरियार, सभी लोगों ने, बाबू प्रसाद कुशवाहा ने ये बात कही है कि जातिवाद को ये समाज मानता है। तो एक रामभद्राचार्य वर्ण व्यवस्था को कैरी करते हैं, दूसरा वो जातिवाद को कैरी करते हैं, तीसरा वो कृतियों को कैरी करते हैं, जिस तरह से हमने देखा। दूसरी तरफ बहुजनवादी व्यवस्था है जो जातिवाद को नहीं मानती है, जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानती, जो कृतियों को नहीं मानते हैं। तो जाहिर है कि रामभद्राचार्य एक व्यवस्था के सपोर्टर हैं और वह केवल सिंबल मात्र हैं। सही मायने में पर्दे के पीछे से वर्तमान सरकार यह उनको प्रेशर दे रखी है कि रामभद्राचार्य की बात नहीं है। ऐसे तमाम संत, तथाकथित संत महापुरुष, संत लोग आए हैं जो सीधे सीधे जाति को गाली दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मुझे आश्चर्य की बात है जब वो कहते हैं कि मरे मुलायम कांसीराम, जब जोर से बोलो जय श्री राम। जब ये बात कहते हैं तो मुझे समाजवादी पार्टी पे भी आश्चर्य होता है और बहुजन समाज पार्टी पे। समाजवादी पार्टी के पुरोधा माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव के लिए समाजवादी पार्टी जब इस तरह की बात आती है तो कोई आंदोलन नहीं करती। एग्जैक्टली बहुजन समाज पार्टी भी साहब कांसीराम के लिए कोई आंदोलन नहीं करती। हो सकता है उनकी अपनी मजबूरी रही हो, लेकिन जो बहुजन समाज या समाजवादी पार्टी या बहुजन व्यवस्था के इंटेलेक्चुअल क्लास है, कम से कम उसको इसके बारे में बोलना चाहिए। और कुछ लोगों ने इनके बारे में बोल भी रहे हैं। मेरा मानना है कि यह सत्ता की हनक है जब वो बोल रहे हैं। प्राचीन काल में जब इनकी सत्ता की हनक थी तो बुद्धिज्म को इन्होंने समाप्त किया। मध्यकाल में जब इनकी सत्ता की हनक थी तो तथाकथित भक्ति आंदोलन के माध्यम से इन्होंने हिंदूवाद को मजबूत किया और शंकराचार्य के माध्यम से मजबूत किया। वर्तमान सरकार में जब ये बीजेपी है तो इन्होंने भी अपने उसी सत्ता को, पुरातन व्यवस्था को मजबूत करने की कार्य कर रहे हैं। तो रामभद्राचार्य बीजेपी के इनडायरेक्टली एक सपोर्टर हैं। बीजेपी के जो अंदर से जो बात करने की कोशिश की जा रही है वो इसके, तो मैं इस रूप में इसको देखता हूं कि दो सभ्यताओं का टकराव है और आने वाले वर्षों में ये सभ्यता का टकराव बढ़ता ही जाएगा। मेरा ये मानना है कि यदि हमारी सत्ता की हनक होती तो रामभद्राचार्य को हमारी सरकार होती तो इनको जेल के सलाखों के पीछे तुरंत भेजा जाता। जैसे मसलन एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं हूं इसका। मैंने जो ट्वीट किए थे इनके सत्ता के खिलाफ, वो ट्वीट करीब 22 अक्टूबर को किया था। सुबह ट्वीट हुआ, शाम को मेरे ऊपर FIR हो जाती है। ट्वीट इनके देवी देवताओं के संदर्भ में ट्वीट था कि मैंने ये कहा था कि इनके महापुरुष हमारे महापुरुषों को जब मारते हैं तो क्या ये अपराध नहीं करते। और यह बात गीता प्रेस की कई किताबों में लिखी गई है। तो इनके प्रभु राम ने हमारे ऋषि शंभू के वध किया था, इसी पे ये ट्वीट था। तो इनको ये इतना बुरा लगा कि उन्होंने हम पे मुकदमा दर्ज कर दिया। न केवल इतना, बस 25 दिसंबर को उन्होंने चार्जशीट भी फाइल कर दिया। और अगर मैंने माफी भी मांगी थी, इसके बावजूद भी सुनने में आ रहा है कि रामभद्राचार्य ने माफी मांगी है। तो माफी मांगने का मतलब ये नहीं कि इनका अपराध समाप्त हो जाता है। अगर मेरा अपराध समाप्त नहीं हो सकता तो इनका भी अपराध क्षम्य नहीं है। अर्थात इनको SC/ST के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं और मेरे साथ साथ हमारे बहुजन समाज की लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अतः इस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी का टेस्ट है। ये अक्सर कहा करते हैं कि मुझे दलितों को गोली मारना हो तो मुझे गोली मार दीजिए। आज आप हमारे समाज का अपमान हुआ है। क्या इस देश का प्रधानमंत्री रामभद्राचार्य को इस अपमान करने वाली टिप्पणी के मामले में क्या जेल भेज सकते हैं, या केवल दलितों को ही जेल भेजने का इनके अधिकार है?
जिस तरह सर रामभद्राचार्य की शब्द टिप्पणी को लेकर पूरे समाज में रोष है, उसी तरह से आपने टिप्पणी की थी, आप पर जो है मुकदमा FIR हो गया था, तो क्या कहेंगे उस पर? अब मैंने आपको पहले बताया कि ये दो सभ्यताओं का टकराव है। अब रामभद्राचार्य की टिप्पणी से न केवल SC समाज का अपमान हुआ बल्कि पूरे बहुजन समाज का अपमान हुआ है। मैं यही जानना चाहता हूं क्या नरेंद्र मोदी जो खुद OBC समाज से संबंधित रखते हैं या ऐसे बहुत से, क्या उनको जेल भेजेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भावनाओं को लेकर के इनको रामभद्राचार्य को जेल भेजना चाहिए ताकि हमारे जो अपमान हुआ है इनको सजा मिल सके। मुझे नहीं लगता कि ये देश के प्राइम मिनिस्टर ऐसा करेंगे, लेकिन हमारा बहुजन समाज यह उम्मीद करता है प्राइम मिनिस्टर से, जो अपने आप को वेलफेयर कल्याण की बात करते हैं या ये कहते हैं कि राम राज्य आएगा। तो क्या राम राज्य में ऐसे ही दलितों का अपमान किया जाएगा, ऐसे ही बहुजन समाज का अपमान किया जाएगा? केवल एक ट्वीट में नहीं, इन्होंने साहब कांसीराम को भी कह दिया कि ये मरे मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। यादव समाज को भी इन्होंने अपमान किया। तो यादव समाज का अपमान हुआ है, यह बात यादव समाज को समझना चाहिए। और क्या देश का प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट में बहुत यादव समाज के लोग हैं, क्या उनको ये नोटिस नहीं करना चाहिए? ऐसे ही साहब कांसीराम का अपमान करने का मतलब अब बहुजन समाज का अपमान किया है, पूरे दलित समाज का अपमान किया है। यादव का मतलब पूरे OBC समाज का अपमान हुआ। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि इनको जल्द से जल्द और सख्त सजा मिलनी चाहिए। SC कमीशन को भी अपने आप संज्ञान लेकर के जेल भेजने की कार्रवाई करनी चाहिए।